जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार वांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के क्रम में हम अध्ययन कर रहे थे रामराज धर्मराज की शासन पद्धति। आज हम इसी क्रम में पृष्ठ क्रमांक 2.112 पर अध्ययन करेंगे। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखनी कुश साथरी सवारी। असन वसन बास निवृत्त नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयुष करत, राज काज बहु भांति। रामराज की पृष्ठभूमि बनाने में भरत जैसे निर्लिप्त निष्प्रह व्यवस्था करने वाले समाज हितैषी मुखिया ही नहीं, श्रेष्ठ आचरणनिष्ठ नागरिक भी चाहिए। भरत ही नहीं, नागरिक भी रामराज के अनुरूप बनने के लिए साधना करते हैं। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भोजन भोग सुख, जियति अवधि की आस। रामचंद्र की कल्पना के साथ हम चाहते हैं, रामराज की कल्पना के साथ हम चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह संभव भी है, किंतु उसके लिए जिस प्रकार की जीवन पद्धति नागरिकों को अपनानी चाहिए वह समझना आवश्यक है। मानस के रामराज वर्णन में लिखा है कि दैहिक दैविक एवं भौतिक तत्व रामराज में किसी को नहीं सताते थे, पर उसके पूर्व यह भी लिखा है कि वे लोग रहते कैसे थे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब लोग शोका। हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषम था कोई। इसी तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी ने रामराज वर्णन में आगे बढ़ाया है। उन्होंने रामराज के सुपरिणाम तथा उन लाभों के कारण एक साथ प्रस्तुत किए हैं, जैसे सब जगह धर्म है, पाप कहीं नहीं। क्योंकि वे सब लोग परस्पर प्रेम करते हुए अपने कर्तव्यों पर दृढ़ रहते हैं। सभी लोग श्रेष्ठ गति के अधिकारी हैं, क्योंकि वे स्त्री पुरुष का भेद न करके सभी भक्तों के श्रेष्ठ आचरण की साधना में लगे रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से रोग और अल्प मृत्यु नहीं, और कोई मूर्ख अथवा गुणहीन न होने से दरिद्रता की दुख किसी को नहीं भोगने पड़ते। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारों बरन धर्म जग माही, पूरी न रहा सपन्यों अघ नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबधु न लक्षण हीना। मनुष्य की मन स्थिति और गतिविधि की शिक्षा जिधर भी चलती है, उसी का प्रभाव अन्य प्राणियों, वनस्पतियों एवं प्रकृति की हलचलों पर भी पड़ता है। मनुष्य यदि कुमार्गगामी होगा तो न केवल मानव प्राणियों की दुर्गति होगी, वरन अन्य प्राणी भी संत्रस्त रहेंगे, दुर्बल एवं विनष्ट होंगे। वृक्ष वनस्पतियों का स्तर गिरता जाएगा, साथ ही प्रकृति विपरीत चलेगी। अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, बाढ़, तूफान, पशु एवं वनस्पतियों के रोग फैलने से कष्टकारक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि मनुष्य का मानसिक प्रवाह सन्मार्गगामी है तो सतयुग सुख शांति के दृश्य उपस्थित होंगे। रामराज में त्रेता होते हुए भी सतयुग की परिस्थितियां थीं। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु विसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। ऐसी आदर्श समाज व्यवस्था में दंड आदि की व्यवस्था तो रहती है, पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती।
रामराज में ये दंड यतियों के पास ही सुना जाता है, अर्थात दमन अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों का किया जाता है, अन्य का नहीं। भेद केवल कलाओं में उभारा जाता है, व्यवहार में नहीं। संघर्ष और विजय के प्रकरण केवल अपने ही मन को जीतने के लिए सुनाई पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ आंतरिक शत्रुओं, अनीति तथा भेद बुद्धि को पराजित करने में सतर्कता बरती जाए, वहाँ बाह्य जगत में उनका विस्तार ही नहीं होने पाता। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनैस रामचंद्र के राज। वास्तव में बाह्य जगत में रामराज के लक्षण तभी होते हैं जब अंतः जगत में उसकी स्थापना हो जाए। रामराज सत्प्रवृत्तियों की ही शुभ प्रतिक्रिया है। अंतःकरण में जब भगवान का प्रकाश भर जाता है तो विकार नष्ट हो जाते हैं तथा श्रेष्ठ परिस्थितियां बनने लगती हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यह मर्म समझाते हुए कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहउ तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिनहि शोक ते कहऊँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी, अघ उलूक जह तह लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहाई न काऊ, मत सरमान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कब निहोरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। इसी प्रकार भगवान का प्रकाश मानवीय अंतःकरण में जब भी उदित हो सके तभी रामराज जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए गणित की गणना अनुसार किसी काल विशेष की आवश्यकता नहीं। रामराज के वर्णन में भी यह कहा गया है कि इन दिनों त्रेता होते हुए भी सतयुग जैसी स्थिति हो गई। सस संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृतयुग की करनी। जब मनुष्यों के आंतरिक विकार का शमन हो जाता है तो उनकी करनी श्रेष्ठ हो जाती है तथा करनी की प्रतिक्रिया के रूप में शुभ परिस्थितियां स्वतः पैदा होने लगती हैं। आज के लिए यहीं तक। कल पुनः श्रेष्ठ सामाजिक सत्प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।